गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम उसके आगे जहाँ तक मैंने कल आपको पढ़ाया था सेकंड स्टेंजा तक, आज हम थर्ड स्टेंजा को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसका काम भी करेंगे। सबसे पहले आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इनटू द स्टार लाइट, तारों के प्रकाश में रसिंग इन स्प्रे, फुहारों में गतिमान रहता है। अर्थात जेम्स लॉवेल कहते हैं कि प्रातः से लेकर सूर्य के प्रकाश से लेकर चंद्रमा की चांदनी से लेकर फुहारा तारों के प्रकाश में भी रसिंग इन स्प्रे, फुहारों की तरह गतिमान होते हुए हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात तक खुश रहता है। हैप्पी बाई डे, अर्थात तारों के प्रकाश में फुहारों के समान रसिंग गति करते हुए प्रातः से लेकर रात तक फुहारा नियमित रूप से अपने कार्य के प्रति समर्पित रहता है। इस प्रकार से इस स्टेंजा से बच्चों हमें आप सभी लोगों को ये कहना है, संदेश देना है कि परिस्थितियाँ अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, हर तरीके से हमें अपने कर्म के प्रति सजग होकर अपने कर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा हम लोग पढ़ेंगे। इवर इन मोशन blithesome and cheery, still climbing heavenward, never weary. Ever in motion, फुहारा हर समय गति में प्रतीत दिखाई देता है। फुहारा हर समय प्रसन्न दिखाई देता है। फुहारा हर समय प्रफुल्लित, आनंदित अर्थात खुश दिखाई देता है। स्टिल सदैव, क्लाइंबिंग ऊपर जाते हुए, हेवन वर्ड अर्थात आकाश की ओर, हमेशा वो आकाश की ओर जाते हुए, नेवर कभी नहीं, अवेरी अर्थात थका हुआ महसूस नहीं करता है। इस स्टेंजा में कवि ने क्या कहता है कि हमेशा फुहारा प्रफुल्लित, प्रसन्नचित और खुश होकर अपनी गति, अपने कार्य को करता है। हमेशा वह ऊपर अर्थात आकाश की ओर जाता रहता है, लेकिन कभी भी वह थकता नहीं है। इस प्रकार से इस स्टैंजा में कवि हमें ये संदेश देता है कि हमें किसी भी परिस्थितियों में थकना नहीं चाहिए। हर समय हमें अपने कार्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। हर समय मुस्कुराते हुए, हर प्रकार की मुश्किल को गले लगाते हुए अपने कर्म पद्धति को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस स्टेंजा से हमें ये शिक्षा मिल रही है। हम अगले स्टेंजा पर फिर बात करेंगे। देखिए ध्यान से। Glad of all weathers, still seeming best, upward or downward motion thigh rest. Glad of all weathers, weather ऋतुएं, मौसम, आई कैन से दैट मौसम, इंडिविजुअली चेंज ऑफ टाइम, क्लाइमेट, जलवायु कह सकता हूँ। बट यहाँ हर प्रकार के मौसम में फुहारा प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, खुश दिखाई देता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, हमेशा अपने सक्रिय श्रेष्ठतम कार्य को करता है। अपवार्ड, चाहे ऊपर जाने का समय हो या नीचे आने, उसी वेग में आने का समय हो। मोशन थाई रेस्ट,
बिना आराम किए हुए फुहारा नियमित रूप से अपने कार्य को करता रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि फुहारा हर परिस्थितियों में प्रसन्न रहते हुए अपने कार्य को ईमानदारी से करता है। चाहे सुख हो या दुख हो, वह उसी गति से दोनों परिस्थितियों में अपने कर्म को करने का प्रयास करता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस स्टेंजा में आप लोग सीखें, समझें कि स्थितियां हमारे प्रतिकूल हों या हमारे अनुकूल हों, घर में गरीबी हो या अमीरी हो, सब समय मुसीबत से भरा हुआ हो या प्रसन्नता से भरा हुआ हो, ठीक है, हमें जो कार्य मिले, जो कर्म मिले, हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे टीचर्स के द्वारा, हमारे रिलेटिव्स के द्वारा, हमारे सोसाइटी मेंबर्स के द्वारा, हमारे नेशंस प्रोडक्शंस के द्वारा, जिसके द्वारा हमें जो भी कार्य मिले, वो हमें बिना आराम किए हुए प्रसन्न मन से हर समय करने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित ही मेरा आपका कार्य भी पूरा होगा और कार्य में आपको आनंद भी मिलेगा। बच्चों, उस कार्य को ही आप लगातार लंबे समय तक जारी रख सकते हो जिस कार्य को आप विदाउट एनी टेंशन और वरी you try to do such type of work, you have nothing problems, at least you can win everything that you can think in your mind, possibly you have to awareness. Nextly, I will teach next stanza full of nature प्रकृति से भरा हुआ. A lot of quality have a fountain. It is not a particular quality that emotions ups and down. It is not means. Yes, a lot of qualities full of nature. हाँ, सोचिए जिस परिवार में डिफरेंट अच्छे अच्छे गुणों से भरा हुआ कोई बच्चा हो, हाँ, माँ बाप जब भी उसके बारे में अपने बात हम संसार में बात करते हैं, बड़े गदगद मन से, बड़े प्रसन्न मन से यही कहते हैं कि मेरा बच्चा तो नाना प्रकार की गुणों से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम। और जब नाना प्रकार से गुणों से भरा होता है तो उस इंसान को समाज का हर प्राणी अपनाना चाहता है, हर प्राणी समर्पित होना चाहता है, तो उसकी इंडिविजुअली जो वर्क सीट है ना, वो भी क्रिएटिव साइड होती है और बढ़ जाती है। एक अच्छा बच्चा है, ओबीडियंट है, अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता, अपने टीचर्स का कहना मानना है। बाय द वे, एक टीचर्स ने बैठ किया कि कल आपको एटलीस्ट स्कूल के अंदर प्रेजेंट होना है, स्कूल के अंदर प्रेजेंट होना है, और आपके पेरेंट्स ने कहा इंडिविजुअली आपको आप फील्ड पे जाना है, खेत भी जाना है। ऐसी बहुत ऑफ सम मोमेंट्स दैट आई कैन से दैट इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट पॉइंट. what I have to do at that moment? Without any hesitation, you try to do everything, every work. If you late in school, if you are late in school, you can clear up your regional system. What region, what's that you have to do late, and there is no problem. Teachers will be happy, and after that all your parents will be also happy. So nothing can tame. Don't be think that you are so troubled and tame. वो कभी थकता नहीं है. Changed every moment. प्रति क्षण बदलता है. You are the same. फिर भी एक समान बना रहता है. ठीक है, वो कभी अपने आप पर बदलने का प्रयास नहीं करता है. चीजलेस, लगातार. एस्प्रिंग, लगातार. चीजलेस एस्प्रिंग, लगातार ऊपर उठते हुए. चीजलेस कंटेंट, लगातार स्थिर रहते हुए. फव्वारा सदैव ऊपर की ओर चढ़ता रहता है, तद्यपि वह अपनी प्रकृति से संतुष्ट रहता है. डार्कनेस आर सनशाइन, चाहे अंधेरा हो या सूर्य का प्रकाश हो. थाई एलिमेंट, अब वो तुम्हारे एलिमेंट स्वभाव के अनुसार वह अपने कार्य को करने का प्रयास करता रहता है. लास्ट स्टेंजा,
Glorious fountain, let my heart be. Glorious fountain, let my heart be. Fresh chance full consent, upward like thee. Glorious fountain, let my heart be. Fresh chance full constant, upward like thee. The poet wishes the poet wishes always to be keep फ्रेश एंड चेंजिंग। कभी कहता है, कभी इच्छा व्यक्त करता है कि मनुष्य को हमेशा ताज़ा, हमेशा प्रतिक्षण बदलने वाला, यट स्टडी एंड ऑलवेज लुकिंग अपवर्ड लाइक द फाउंटेन, और बिल्कुल फुहारे की तरह हमेशा गतिमान रहने वाला बना होना चाहिए। बुक्स है, बहुत सारी आपको टीचिंग सिखाई भी जाती हैं बच्चों, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन चीज़ों को माइंड अप करें, देखें, सुने और विचार करें और उन पर चलने का प्रयास करें। मैंने पूरी आपको वीडियो इसकी ट्रांसपेरेंसी रूप से बना करके सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अभी क्लासेस होंगी, तो क्लास के अंदर हम लोग 3 बार या 20 बार रिपीट हो जाएगा, सो दैट्स नो प्रॉब्लम। सो शायद 2 स्टेंजा मैंने कल आपको राइट भी करा दिए थे। आज जो बचे हुए स्टेंजा हैं, जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो आज मैं आपको सबमिट कर दूंगा, लिखा दूंगा। आप सभी लोग उसको फीडबैक भी करते रहें। जब स्कूल ओपन होगा तो ये अगर आपके पास लिखा हुआ काम होगा तो मुझे टाइम मिल जाएगा, मैं एक बार नहीं हज़ारों बार आपको रिवीजन करा दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके बाय। ओके बच्चों, आज के लिए हमारी ये वीडियो सबमिशन अब ख़त्म होता है। बाय एंड टेक केयर।